दुनिया का सबसे लंबा विवाद जो सन 1528 से शुरू हुआ और करीब 2020 तक चला, अयोध्या राम मंदिर विवाद, जिस विवाद के लिए 10 लाख से ज्यादा पन्नों को स्कैन करना पड़ा। एक ऐसा दिन जिस दिन के लिए ना जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई में कोर्ट में ही 50 साल बिता दिए। इस राम मंदिर का इतिहास एक इमारत के टूटने और पुनः निर्माण होने तक सीमित नहीं, बल्कि इस लड़ाई में छुपे गोधरा कांड, गुजरात, भागलपुर के दंगे की मार्मिक कहानी बयां करते हैं, जिसमें ना जाने कितने राम भक्तों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए जरा सोच के देखिए कि 16वीं शताब्दी में भी लोग थे जिनका सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर देखें। 18वीं शताब्दी में भी लोग थे जो पहली बार राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत गए, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है और ये शायद वो दिन भी देख भी नहीं पाएंगे। और एक आप और हम हैं जो अपने जीते जी इसी जीवन काल में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर देखने जा रहे हैं। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे आज से 492 साल पहले बहसी बाबर ने गिरवाने से लेकर आतंकवादियों ने सरजमी से मिटाने की हर कोशिशें की, जिसे स्वयं श्री राम ने बचाया। अवध, अयोध्या, जहां रघुनंदन का जन्म हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, ताकि आप ये जान सकें कि इसके क्या मायने हैं, ताकि आपको ये समझा सकें कि संघर्ष की लड़ाई यूं ही नहीं लड़ी जाती है। तो मेरी आपसे एक ही विनती है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आप ये जान पाएं कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों और कितनी महत्वपूर्ण है। साल 1528 जब बाबर ने अयोध्या राम मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, लेकिन उससे पहले की बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में अकेले 3000 से ज्यादा सीताराम मंदिरों का निर्माण कराया था, लेकिन 5वीं शताब्दी आते आते कई मंदिरों की हालत जर्जर हो चुकी थी। उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने संतों के सानिध्य में कई मंदिरों को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कराया। करीब 1500 साल के बाद 1526 में बाबर जब भारत आता है और मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है, तब 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। उसके बाद बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बांकी द्वारा उस राम मंदिर के ऊपर एक मस्जिद बनवाई जाती है, जिसे बाबर की शहादत में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इस बीच सरयू नदी रक्त से कई बार लाल हुई। कभी शाही शासकों ने तो कभी साधु संतों, राम भक्तों ने मंदिर की मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये वो दौर था जब लोग आवाज उठाने लगे थे कि किस तरह मुगल शासकों ने राम जन्म स्थली में एक मस्जिद का निर्माण कराया है और इसे मुक्त किया जाए। साल 1717 जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास वाली जगह उन्हें मिल जाए, ताकि हिंदुओं के राम के प्रति आस्था और धरोहर को फिर से सजाया और संवारा जा सके, क्योंकि जय सिंह के उस वक्त के मुगल शासक सैयद भाइयों से अच्छे संबंध भी थे। लेकिन 1720 और 1721 के बीच में दोनों सैयद भाइयों की मौत के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो मंदिर के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं, जिसे हिंदुओं की इस भूमि के प्रति आस्था बनी रहे। ये वो वक्त था जब मुसलमान मंदिर के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे में पूजा किया करते थे। फिर लगभग 1813 में हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने राम जन्म स्थली मंदिर के ऊपर एक मस्जिद बनवाई थी, जिसके बाद फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी ये माना कि मस्जिद के अंदर हिंदू देवी देवताओं की कलाकृतियों के प्रमाण हैं, जिसे बाद में पूर्व IAS अधिकारी किशोर कुणाड ने अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में भी लिखा है। इसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मोंटेगो मेरो मार्टिन ने एक रिपोर्ट लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि कैसे बाबरी मस्जिद को मंदिर के पिलर के ऊपर बनाया गया है, जिसके बाद तो हंगामा ही उठ गया और इस दावे के बाद एक ही जगह नमाज के साथ साथ पूजा भी शुरू हुई और ये सिलसिला यूं ही 1855 तक चलता रहा। 1855 के बाद मुस्लिमों को अंदर प्रवेश तो मिला, लेकिन हिंदुओं को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने दंगों को काबू करने के लिए राम चबूतरा और मस्जिद के बीच
फेंसिंग तारें लगवा दी और 26 साल इसी तरह चलते रहे। हिंदू राम चबूतरा में पूजा करते और दूसरी ओर मुसलमान मंदिर में नमाज अदा करते। साल 1885 में लगभग 138 साल पहले ये मामला पहली बार अदालत में गया, जब निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे के ऊपर छतरी लगाने की अर्जी दी, जिसे फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ठुकरा दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कितने सालों से निर्मोही अखाड़ा ये लड़ाई लड़ता रहा और आज लोगों ने बस इसे एक सियासी मुद्दा बना रखा है। रिकॉर्ड ये बताता है कि 76 बार इस भूमि को लेकर युद्ध हुए, जिसमें हमारे ना जाने कितने पूर्वज लड़े, मरे, बलिदान हुए, लेकिन रण जीतने का संकल्प कभी कम नहीं हुआ। भक्त सनातन धर्म तलवारों से रंजिश हुआ पर कभी हार नहीं मानी। उसके बाद 1934 में फिर हिंसा भड़क उठती है, जिसमें मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, जिसे फिर बनवा दिया जाता है, लेकिन फिर मस्जिद में नमाज बंद करा दी जाती है। साल आया 1947। देश की आजादी के साथ सैकड़ों सालों से चली आ रही इस संघर्ष की कहानी में नई ऊर्जा का संचार हुआ। 23 दिसंबर 1949 को बाबरी ढांचे में प्रभु श्री राम प्रकट हुए और हजारों भक्त उसे देखने के लिए उमड़ पड़े, लेकिन दूसरे पक्ष ने कहा वहां मूर्तियां तो जबरन रखी गई हैं। हिंदू मुसलमान आमने सामने थे। ये स्थिति को काबू करने के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश सरकार से श्री राम लला को विवादित ढांचे से हटाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के कलेक्टर के नायर को ये काम सौंपा और निर्देश भी कि जरूरत पड़ने पर बल का प्रयोग करें, जिस पर के नायर पत्र का जवाब देते हुए लिखते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बदहाल हो जाएगी। इसके जवाब में के नायर को वापस 26 दिसंबर को दूसरी चिट्ठी मिलती है, जिसमें फिर से उनसे वैसा ही करने को कहा जाता है। जिसके बाद के नायर इस्तीफा देते हुए सरकार को एक सलाह भी देते हैं कि मूर्ति हटाने की बजाय वहां जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। जिसके बाद वहां जालीनुमा गेट लगा दिया जाता है और के नायर के इस्तीफे को मंजूर नहीं किया जाता है। इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विरासत ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की पूजा के अधिकार की मांग की। उसके बाद अगले 35 साल तक सनातन हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने तरीके से उस स्थान का दावा करते रहे, लेकिन होता कुछ नहीं है। सनातन धर्म के लिए चुनौतियां और बढ़ गई थीं। मामला अदालत में था। अब विपक्षों द्वारा भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल किए जाने लगे थे। उनके अयोध्या में जन्म लेने का प्रमाण मांगा जाने लगा था। फिर 1980 में संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर की आवाज को तेज करने लग जाते हैं। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक सभा करके ये लोग राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ निकालने का कार्यक्रम बनाते हैं, मगर इसी बीच इंदिरा गांधी जी की हत्या के कारण इस कार्यक्रम को टाल दिया जाता है। फिर साल आता है 1985। दरअसल शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला पति से तलाक मिलने के बाद गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट पहुंचती है, जहां कोर्ट उसके पक्ष में फैसला सुना देती है। इस कोर्ट के फैसले से मुस्लिम नाराज थे और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1986 में संसद में कानून बनाकर कोर्ट के फैसले को ही बदल देते हैं। इस कदम से हिंदू समाज नाराज हो जाता है और आरोप लगाता है कि उन्होंने कैसे मुस्लिम समुदाय को खुश किया है। जिसके बाद इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए राजीव गांधी एक और भूल कर बैठते हैं और हिंदुओं को खुश करने के लिए वो बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा देते हैं, जिससे हिंदू वहां पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। अब राजीव सरकार के इस फैसले से मुस्लिम फिर नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर मिलकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना देते हैं। अब इसके बाद आता है साल 1990, जब लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन के लिए सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की यात्रा निकालते हैं। इस रथ यात्रा के दौरान आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में रथ रोककर गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस यात्रा को रोक दिया जाता है। लेकिन जिस दिन इस यात्रा का समापन होना था, यानी 30 अक्टूबर 1990 को
हजारों की तादाद में कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे हो जाते हैं। अब जिन्हें कार सेवक के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें कि कार सेवक का तात्पर्य उन लोगों से है जो निस्वार्थ भावना से धर्म की रक्षा करते हैं। ये कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त की मुलायम सरकार कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा देती है, जिसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। और फिर आती है वो तारीख जिसे लोग शौर्य दिवस तो कई लोग उसे काला दिवस कहते हैं। 2 दिसंबर 1992 2 लाख से भी ज्यादा राम भक्त अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस वक्त के यूपी के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह राव और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री। कहते हैं कार सेवकों के पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत को भरोसा दिया था कि विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। साथ ही उन्होंने पुलिस को आदेश भी दिया कि भीड़ पर गोलीबारी ना की जाए। लेकिन इतनी संख्या में कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1:55 पर पहले एक गुंबद को गिराया, फिर दोपहर 3:30 बजे दूसरा गुंबद भी गिरा दिया और फिर शाम होते होते 5 बजे तक तीसरा गुंबद भी गिरा दिया। इस घटना के महज 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उस समय उन्हें देख ऐसा लग नहीं रहा था कि इस बात का उन्हें कोई मलाल है। और इस बात को बाद में उन्होंने 2019 में एक न्यूज चैनल में खुद स्वीकार किया था। इस घटना के बाद देश में अलग अलग कोनों में दंगे हुए, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद भी कोर्ट में इस केस को लेकर शांति छाई रही। लेकिन 90 के दशक में बीजेपी की सरकार आने के बाद तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर को लेकर फिर से अति सक्रिय हो गए। पहले इस केस को देश भर की अदालतों में चल रहे मामलों को एक जगह लाया गया, फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस केस के मामले को जांच करने को कहा गया, जहां पता लगाया जा सके कि आखिर वहां क्या था। एएसआई ने रिपोर्ट में साफ कह दिया कि जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से यह साबित होता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर ही थे। एएसआई की इस रिपोर्ट को बेस बनाते हुए अदालत ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट दिया, मगर तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं थे। जिसके बाद 2011 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और वहां भी 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर अगस्त 2019 में मामलों से जुड़ी सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और उसी साल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण शुरू होता है। दोस्तों, 1528 में राम मंदिर गिराने के बाद भी राम भक्त अपने राम के लिए लड़ाई लड़ते रहे और आज 492 साल बाद उसी राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम फिर से उनके राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। मैं ये जानता हूँ कि शायद कहानी बहुत से लोगों को लंबी लग रही होगी, लेकिन यकीन करिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि हम सभी लोग राम मंदिर के इस संघर्ष की पूरी कहानी को जान पाएं। ये जान पाएं कि उस मंदिर को लेकर आज से 250 साल पहले राजा जय सिंह भी चिंतित थे। जिस राम मंदिर के लिए हम बेचैन हैं, प्रभु श्री राम के उसी मंदिर के लिए आज से पौने 200 साल पहले अयोध्या में हुए दंगों में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जिस राम मंदिर के लिए हम इतने उत्सुक हैं, उसी राम मंदिर के लिए 150 साल पहले 1885 में महंत रघुवर दास ने अदालत में पहली अर्जी लगाई थी। और आज जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है, तो हम उन्हीं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि महंत रघुवर दास से लेकर गुजरात, अयोध्या, भागलपुर दंगे में मारे गए उन लोगों तक
गोधरा की ट्रेन में जिंदा जलाए गए उन संतों से लेकर देश के किसी भी कोने में इस लड़ाई के लिए हुए उन शहीद तमाम भक्तों तक इस विजय का संदेश जरूर पहुंचाया जाए, ताकि वो ये जान पाए कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उनकी तपस्या जाया नहीं गई। और आपसे भी मेरा एक अनुरोध है कि 22 जनवरी को जब आप अपने घर में भगवान श्री राम के नाम का एक दिया जलाएं, तो उन तमाम भक्तों को जरूर याद करें जिन्होंने अपने सपने को सच करने के लिए अपने जीवन की आहुति दी। उम्मीद करता हूँ आपको राम मंदिर की ये संघर्ष भरी कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज ये वीडियो और लोगों तक पहुँचाएं और इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब